नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 21 से 40 आयु वर्ग में कोविड से बढ़ रही मौतें, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हमला, सड़क पर नाली खोदकर छोड़ दी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 21 से 40 आयु वर्ग में कोविड से बढ़ रही मौतें। कोविड की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। पिछली लहर की तुलना में इस बार युवाओं के संक्रमित होने का प्रमाण बढ़ गया है। अब युवाओं की मृत्यु का प्रमाण भी बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। अकेले मेडिकल में मार्च महीने में 21 से 40 आयु वर्ग के 53 और अप्रैल में इसी आयु वर्ग के 171 मरीजों की मौत हो गई है। इससे युवाओं को कोविड से समाधान रहने की अपील की जा रही है। पहले यह माना जा रहा है कि कोविड का संक्रमण उम्र अंदाज लोगों को अधिक होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। इसमें भी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय विकार, यकृत व किडनी विकार जैसी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के लिए कोविड का संक्रमण जानलेवा साबित होता है। यह बात भले ही सच है, लेकिन हालात बदलते दिख रहे हैं। दूसरी लहर में कोविड का संक्रमण उम्र अंदाज लोगों के साथ ही युवाओं में भी अधिक हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड वायरस में हुए बदलाव इसका एक कारण है। वहीं 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण और उनमें कोविड के प्रति गंभीरता आने से वे प्रतिबंधक उपाय करने पर जोर दे रहे हैं। तो वही दूसरे और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हमला। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गणेशपेट में महिला और युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने हमले के सूत्रधार सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सूत्रधार सारंग उघड़े, रामजीवाड़ी संकेत नाइक, कर्नल बाग तथा उसके 2 नाबालिग साथी है। नई शुक्रवार रामकुलर चौक निवासी कलम्बे के बेटी बंटी कलम्बे ने 1 अप्रैल 2020 को अपनी 6 साथियों की मदद से शैलेश उघड़े की हत्या की थी। देविका कलम्बे अपने बेटे और उसके साथियों की मदद से शहर में कुछ स्थानों पर सब्जी की दुकान लगाती है। उसके घर में 4-5 युवक रहते हैं। इनमें से शामिल अंकित उर्फ एवी बोकड़े टांडापेट भी शैलेश की हत्या में लिप्त था। नाबालिग होने से अंकित की अल्प समय में ही रिहाई हो गई है। वह पुनः देविका के साथ रहकर सब्जी की दुकान में काम करने लगा। बीते कुछ दिनों से शैलेश का भाई सारंगे उघड़े और उसके साथी देविका तथा हत्या में लिप्त आरोपियों को सबक सिखाने की तैयारी में थे। इसका पता चलते ही गणेशपेट पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई भी की है। तो वही तीसरे और सड़क पर नाली खोदकर छोड़ दी। कामठी रोड पर गड्डी गोदाम चौक के पास सड़क के आर पार एक नाली खोदकर छोड़ दी गई। इसका मलबा भी सड़क पर ही फैला है। यहाँ करीब 200 मीटर की दूरी पर ही 2 डायवर्शन भी दिए गए हैं। रोड खस्ता हाल हो गई है। फिलहाल दुकानें बंद रहने के चलते निर्माण कार्य ठप रहने का ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस मार्ग पर दुकानदारों को इस बात की चिंता है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद दुकानें खुलेंगी तो मार्ग के बंद रहने का असर उनके व्यवसाय पर पड़ेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।